अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 1 दिसंबर है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और ये व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए न सिर्फ मुझे अफसोस हो रहा है बल्कि जाली फॉर्म 47 की सरकार के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मज़ाह का खेज टोपी ड्रामे बेनकाब करने पर मुझे हंसी भी आ रही है। पहला टोपी ड्रामा, मुराद सईद साहब एहतजाज के अंदर शरीक थे, 1500 शरपसंद उनके साथ थे, वो आए और फायरिंग करके चले गए। दूसरा टोपी ड्रामा, मुराद सईद साहब केपी हाउस के अंदर मौजूद है और केपी हाउस की हुर्मत का बड़ा पास है, इसलिए उसके ऊपर रेड नहीं डाला जा सकता और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरा टोपी ड्रामा, इन सबको कोई मसला मसाइल नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारी सोशल मीडिया एप्स बंद हैं, इंटरनेट डाउन है, लेकिन सब ठीक चल रहा है, सब कुछ फाल चल रहा है। चौथा टोपी ड्रामा, तमाम तर लाइट्स बंद कराने के बाद ग्रैंड ऑपरेशन के ऑर्डर देने वाले तस्वीर का मुतालबा कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई फायरिंग हुई है तो उसकी एक तस्वीर भी दिखा दो। इसको कहते हैं अकल का तही बंद होना, यानी ऐसे लोग जिनकी अकल बंद हो चुकी हो, अपने तही ऑर्डर दे रहे हो, खुद ही क्लेम कर रहे हो, खुद ही डिमांड कर रहे हो, खुद ही डाइसेक्ट कर रहे हो, खुद ही फैसले सुना रहे हो और खुद ही ठट्ठे उड़ा रहे हो। ये लोग दिमाग से पैदल, और इनको अपने अतराफ के लोग ये समझाते भी नहीं है कि आप खुदा का वास्ता ऐसे बयानात देने से गुरेज करें जिससे आपकी पोजीशन मजीद वीक हो रही हो और वीक से वीक तर होती चली जा रही है। इसके अलावा मजीद कुछ खबरें भी हैं, उसका भी क्रॉस डायसेक्शन करना है, इसलिए गुजारिश है कि आपने अपने की तरफ जाऊं। इस वक्त पब्लिक एक ही सवाल कर रही है, एक ही सवाल, और उस सवाल के लिए पेशबंदी करने के लिए ये तमाम तर हरबे अपनाए जा रहे हैं। एक ही सवाल, गोली क्यों चलाई? और ये करते रहना चाहिए, मेरे ख्याल में ये सवाल करते रहना चाहिए। आम आदमी को, आम शख्स को, चाहे उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं नहीं है, वो किसी भी सेक्टर से है, उसको हमेशा हर वक्त इस डी चौक यानी डेथ स्क्वायर मैसेकर से मुतालिक बार बार सवाल उठाते रहना चाहिए, क्वेश्चन रेज करते रहना चाहिए। ये हुआ तो क्यों हुआ? ये पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में दूसरा बड़ा वाकया है। इससे पहले भी मैसेकर हुए हैं, बनाना मैसेकर, रबा मैसेकर और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, हमें ये सारे याद हैं। अब ये जो हुआ ना डी स्क्वायर के ऊपर, इसको भूलना नहीं है, इसको ज़हन नशीन करते रहना है। अब मैं जरा टोपी ड्रामा नंबर 1, पहला, अतात अरड़ साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि मुराद सईद साहब यहां 1500 कमोबेश दहशत गर्दों के साथ, शरपसंदों के साथ तशरीफ लाए और फायरिंग करके यहां से चले गए। हमारे पास एक पूरी रियासत है, हुकूमत है, कंटेनर्स दर कंटेनर्स लेयर्स लगाई हुई थी सिक्योरिटी की, उसके बावजूद मुराद सईद साहब दाखिल हो गए और वो फायरिंग करके चले गए और अपने ही बंदे मार के चले गए और इनको पता नहीं चला। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर रहे थे हो यार। फिर दूसरा टॉपिक ड्रामा इसी से रिलेटेड, मुराद सईद साहब केपी हाउस के अंदर मौजूद हैं और क्योंकि केपी हाउस की हुर्मत का बड़ा पास है इसलिए हम वहां रेड नहीं कर सकते। ये वही केपी हाउस है, आज से तकरीबन ठीक कोई 1.25 महीना पहले इसको सील किया गया इस हुकूमत की ईमा के ऊपर। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार घुस गए, उसको डी सील करवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर। उस वक्त हुर्मत का पास नहीं था, अभी हुर्मत का पास है। भाई जाकर पकड़ लो ना अगर आपको पता है वहां बंदा मौजूद है। सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस वक्त अटेंशन को डाइवर्ट करना है दो चीजों से। एक, जो सानिया डी चौक हुआ है और उसके अंदर जो शहादतों की तादाद है उससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत के तमाम तर रोजाना की बुनियाद हर 2-3 घंटे बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बात, कोई गुफ्तगू, ठाक टूक लगी हुई है ताकि किसी तरह से इनकी तवज्जो हट जाए। दूसरा, जब आप बड़े मुतालबे के सामने छोटा मुतालबा इंपॉर्टेंट कर देते हैं तो लोग बड़े मुतालबे से पीछे हट जाते हैं। बड़ा मुतालबा क्या था? बड़ा मुतालबा यह था कि इनको अपने 4 मुतालबात पूरे करने, इमरान खान की रिहाई भी चाहिए। फिर इतना बड़ा मैसेकर हो गया तो इन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी। लोग मैसेकर पे बात करना बंद हो गया, इमरान खान साहब के ऊपर बात करना शुरू हो गया कि उनका क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि आपको यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस और अपने आप को, अपनी तवज्जो आप एक तरफ रखें जो आप रख सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा मैंने इनका टोपी ड्रामा जो है ना आश्कार कर दिया। थर्ड वन, ये सबसे ज्यादा मजाक का खेज है, आप हंसेंगे। ये भी अभी अतात अरड़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कोई एक तस्वीर ये बता दे कि फायरिंग हुई है, कोई एक तस्वीर दिखा दें कि फायरिंग हुई है। पूरे इलाके की लाइट्स बंद करा के, उसे डार्क मोड में ले जाके, अतराफ की बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑफ करा के, अंधाधुंध वहां पर रिपोर्टर्स के मुताबिक जो एनी शाहिदीन है
वहां जो लोग मौजूद थे वो सब अपने अपने व्लॉग में ये बात कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिटेल्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद तस्वीर का मुतालबा करने वाला कोई अकल का अंधा ही होगा, यानी अंधेरे में तस्वीर को पागल का बच्चा ही बनाएगा। और दुनिया भर में जहां जहां इस तरह के मैस शूटिंग के वाकयात होते हैं मुबैना तौर के ऊपर, वहां पर अगर कोई एक चीज, कोई भी एक चीज वेरीफाई कर सकती है कि वुंड किस तरह का था, तो वो रिपोर्ट होती है मेडिकल रिपोर्ट। कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई एविडेंस इस तरह का वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एडमिसिबल ही नहीं होता। मेडिकल रिपोर्ट, जिसको रोकने की 10,000 कोशिशें की गई हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से। मतीउल्लाह जान साहब का जो एब्डक्शन थी और उसके बाद अरेस्ट था, वो सबको पता है। शाकिर अवान वापस आ गए, उनकी एब्डक्शन, उनका अरेस्ट सबको पता है, घर वापस आ गए। उन्होंने पोली क्लिनिक की एक रिपोर्ट को शेयर कर दिया था ट्वीट के जरिए। इसके अलावा अब जो रिपोर्ट है वो खुद बता रही है किसी को चेस्ट वुंड है, किसी को कोई वुंड है। नंबर ऑफ डेथ्स के ऊपर इंडिपेंडेंट उर्दू कह रहा है कि 10 है, द गार्जियन कह रहा है कि 17 है, इकोनॉमिक टाइम्स 17 कह रहा है, जो वहां पे ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टर्स कह रहे हैं वो 17 से 25 थी। इनकी लाशों की तादाद पे मत जाए। लेकिन एक सवाल मेरा कि दुनिया का जो सबसे बेस्ट पॉसिबल एविडेंट टूल हो सकता है वो होता है रिपोर्ट। वो तो आप मांग नहीं रहे, ना दे रहे, ना नंबर ऑफ जो बॉडीज हैं उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप लोगों से तस्वीर मांग रहे हैं कि फायरिंग की कोई एक तस्वीर हो, दिखा दो यार। कैसे कर लेते हो यार? और वो भी अंधेरे के अंदर, वो भी अंधेरे के अंदर, अफरा तफरी के अंदर, जहां पर रिपोर्टेडली इतना बड़ा मैसेकर हुआ है, सब कह रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। कुछ नहीं हुआ, मैं 2 मिनट के लिए मान लेते हैं भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ पिछले 5-6 दिन के अंदर। 5वां दिन है ना आज, कुछ भी नहीं हुआ। टिकटॉक क्यों बंद हुआ? फेसबुक क्यों बंद हुआ? एक्स क्यों बंद हुआ? वीपीएन क्यों बंद हुआ? और इंस्टाग्राम क्यों बंद हुआ? मगर बगैर पेड वीपीएन के आप इनके ऊपर पोस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट क्यों स्लो डाउन है? ऐसा क्या है भाई? इतवार को क्या लोड शेडिंग करते हो? गैस और बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ इंटरनेट लोड शेडिंग भी इंट्रोड्यूस करा दी और दावे करते हो 5G के। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुद्धूपन कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूं भाई कैसे कर रहे हो? कौन सा 5G भाई? हमारे यहां 5G भी 1.5 की स्पीड से चल रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर आ भी गया तो हम इतने 2 नंबर लोग हैं। एक तो हमारे पास जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो जो हरकत करती हैं, हमारी सरकार उससे बढ़कर कर रही है, सिर्फ अपने गलत किए को छुपाने के लिए, गलत को दुरुस्त साबित करने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं। लेकिन सवाल तो होगा, गोली क्यों चली? सवाल होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं जी। इस वक्त ट्विटर बंद है। दोस्त हमारे जो ट्वीट कर रहे हैं वो कहते हैं ट्विटर बंद, टिकटॉक बंद, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद। हुकूमत को अपने करतूत सामने आने का इतना डर है, इतनी। अच्छा, अब एक और बड़ा फैक्टर जिसको आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। भाई ये खबर बना दी ना, मुलाकात नहीं हुई। कल इमरान खान साहब की, मोर इंपॉर्टेंटली जो मुझे लग रहा है इस हफ्ते तो हो जानी चाहिए, नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक जरूर होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल इमरान खान साहब की मुलाकात करा दी जाएगी, क्योंकि प्रेशर बहुत है और पता चल गया है कि इसका रिएक्शन बड़ा सीरियस आ सकता है। खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कल मुलाकात करा दी जाएगी। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद कल अडियाला जेल में इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के सामने पेश किया जाएगा। एक तो ये स्टोरी है। दूसरा, इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात हैं, उनकी बहन नौरीन नियाजी के मुकदमात में तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर कल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। तो 2 बड़े केसेस हैं, देखते हैं कल के दिन में इसके अंदर अदलिया क्या करती है। ऑलरेडी जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान बार बार इसके ऊपर कह चुके हैं कि मुलाकात करवाएं, उसमें कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वकला रहनुमा जो MNAs, MPAs या फिर पार्टी पोजीशंस को एंजॉय करते रहे, उनका काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो लीगल असिस्टेंस भी नहीं दे पाए, वो मुलाकातें भी नहीं करा पाए, वो धरने और एहतजाज में पावरफुल प्रेजेंस भी नहीं शो कर पाए। वो फिर ये वाली पोजीशंस क्यों एंजॉय कर रहे हैं? मुझे लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन जो वकला रहनुमाओं की पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस प्लस जो इमरान खान के वोट के ऊपर, मैंडेट के ऊपर वो पोजीशंस लेकर बैठे हैं, उनको रिविजिट करना चाहिए। ये बहुत हाई टाइम है इसके ऊपर, इसको देखना चाहिए। BBC, इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिक टाइम्स, सब ने डिफरेंट नंबर्स बताए हैं शोधा के। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इस डिटेल में जरूर जाएंगे कि भाई आखिर गोली चलाई तो किसने चलाई, क्यों चलाई, किस वास्ते चलाई। इतने सारे जो यूट्यूबर्स या रिपोर्टर्स या इंटरनेशनल मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो बोल रहे हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? और जो मेडिकल रिपोर्ट इनिशियली पॉलीक्लिनिक की आई थी वो गलत थी?
اگر یہ سب چیزیں غلط ہیں اور وہ گن شاٹ وونڈ نہیں ہے تو پھر اتنی زیادہ لیپا پوتی کیوں ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کیوں بند ہو رہا ہے, ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے اوپر ہمارے باقی دوست بھی کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ سو مینی ادرس. اور اس کے ساتھ ساتھ اوریا مقبول جان صاحب نے بھی اب کام آہستہ آہستہ شروع کر دیا ہے. ولاگ سے اتنا ہی, تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.